नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नित्यानंद शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुनवाई की और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से लेकर पुलिस और अस्पताल प्रशासन को सीधे कटघरे में खड़ा किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में देरी, लापरवाही और कवर अप पर जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कार्यस्थल पर डॉक्टरों की सुरक्षा पर विचार करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस टास्क फोर्स में डॉक्टर भी शामिल होंगे, जो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में अपनाए जाने वाले तौर तरीकों से हमें यानी सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएंगे। सीजेआई ने आगे पूछा, प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया? कोर्ट ने पीड़िता की पहचान उजागर होने को लेकर भी चिंता जाहिर की। पीड़िता की फोटो और पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी को दिखाना, पीड़िता की तस्वीरें और नाम सोशल मीडिया पर प्रसारित होने पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। सीजेआई ने कहा, हर जगह पीड़िता की पहचान उजागर हुई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीजेआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया था? क्या पीड़िता के माता-पिता को सूचना देरी से दी गई? क्या उन्हें मिलने नहीं दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टरों को सुरक्षा कौन देगा? तो इस पर बंगाल सरकार की ओर से जवाब आया, पुलिस। वहीं केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, नहीं, सुरक्षा सीआईएसएफ देगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानते हुए कहा, ठीक है, सीआईएसएफ सुरक्षा देगी। सीजेआई का कहना था कि आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा बंगाल पुलिस करने में असमर्थ है। ऐसे में हम चाहते हैं कि सीआईएसएफ को इसकी सुरक्षा सौंपनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार की और अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाते हुए सीजेआई ने कहा कि जब हत्या की घटना हुई उस समय पीड़िता के माता-पिता वहां मौजूद नहीं थे। हॉस्पिटल प्रबंधन की ये जिम्मेदारी थी कि वो एफआईआर दर्ज कराएं। सीजेआई ने सवाल किया कि एफआईआर देर से क्यों दर्ज हुई? हॉस्पिटल प्रशासन आखिर कर क्या रहा था? सीजेआई ने पूछा, उस समय प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? माता-पिता को पीड़िता का शव भी देर से सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सबसे पहले एफआईआर किसने और कब दर्ज कराई? इस पर जानकारी दी गई कि मामले में उस रात 11:15 बजे पहली एफआईआर दर्ज कराई गई। सीजेआई ने कहा कि अभिभावकों को बॉडी देने के 3.5 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को इस पर भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, मामले की शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पुलिस क्या कर रही थी? ये एक गंभीर अपराध हुआ है। उपद्रवियों को अस्पताल में घुसने दिया गया। सीजेआई ने कहा कि पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? हजारों लोगों को अंदर आने क्यों दिया? पुलिस का सबसे पहला काम अपराध स्थल की सुरक्षा करना है। बेंच ने पूछा, जब हजारों की भीड़ अस्पताल में हमला करने पहुंच गई तो पुलिस बल क्या कर रहा था? सरकार ने कहा कि आप वीडियो देखें, 150 पुलिस वाले तोड़फोड़ के समय वहां मौजूद थे। कोई पुलिस वाला जगह छोड़कर नहीं गया। सीजेआई ने कहा, पश्चिम बंगाल पुलिस को खुद पर उठ रहे सवालों को गंभीरता से लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टरों को संदेश देते हुए कहा कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं जिसमें सभी डॉक्टरों को भागीदार हों। सीजेआई ने डॉक्टरों को कहा कि आप हम पर भरोसा करें, जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस बात को समझें कि पूरा देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है। हम डॉक्टरों से आग्रह करते हैं कि काम पर लौटें। सीजेआई ने डॉक्टरों को भरोसा दिलाया और कहा, हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हैं।
हम इसे हाई कोर्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये राष्ट्रहित का बड़ा मामला है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, इसे हल्का मामला नहीं समझना चाहिए। हम एक युवा डॉक्टर के साथ एक यौन विकृत व्यक्ति द्वारा बलात्कार की घटना से निपट रहे हैं, लेकिन इसमें एक पशु जैसी प्रवृत्ति भी थी। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। माता पिता को 3 घंटे तक बेटी का शव देखने के लिए इंतजार करना पड़ा। नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया गया है। 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। ये टास्क फोर्स चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले तौर तरीके से अदालत को अवगत कराएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाए कि वो सीबीआई के साथ कुछ भी साझा नहीं कर रही, जिस पर सरकार ने कहा कि हमने सीबीआई को केस डायरी दी है। इसके अलावा सीजीआई ने एक बड़ी बात और कही कि इस घटना के बाद से महिला डॉक्टरों को माता पिता द्वारा घर वापस बुलाना एक गंभीर मुद्दा है और कोलकाता पुलिस को निष्क्रियता के लिए दोषी ठहराया। आज के विषय में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।